नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो अभी अभी फ़िलहाल में नर्मदा परिक्रमा करके आए हैं और इनके एक्सपीरियंस हम जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही अद्भुत है। हमारे चैनल ने कभी भी अंधश्रद्धा का समर्थन नहीं किया। नर्मदा जी के बारे में भी ऐसी ही बातें इनसे सुनने को मिली, इस वजह से हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इनकी बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। और इनका नाम मैं बता दूं, आकाश जी इनका नाम है। अब आगे की जानकारी वही उन्हीं से लेते हैं हम। नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस योग्य समझा कि बुला के वार्तालाप करने की लिए आकर्षित किया। और आप ही की प्रेरणा से मैं नर्मदा परिक्रमा गया हूँ। सत्य बात है, माँ नर्मदा ने बुलाया इसीलिए क्योंकि पिछले साल मैंने जो आपकी वीडियो रूपी मानसिक परिक्रमा करी थी उसने मुझ पर बहुत प्रभाव दिया था। और कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ को आप बहुत गहराई से चाहते हो तो वो आपके सामने प्रकट हो ही जाती है किसी न किसी रूप से। ये मेरा लाइव एग्जाम्पल है। मतलब लास्ट ईयर आपकी पूरी परिक्रमा देखना और उसके बाद सिर्फ मन में विचार भर रखना, मेरे मन में ये हो गया था एक समय के बाद कि मैं ईश्वर के मंदिर में जाके भी यही मांगता था, तो डेफिनेटली मिल नहीं था। तो माई ने कृपा बनवा दी और 24 नवंबर 2022 को मैंने परिक्रमा स्टार्ट करी और बड़ी ही आनंददायक परिक्रमा रही। माई की बहुत कृपा रही, बहुत आनंद आया। आकाश जी, परिक्रमा करने से पहले क्या लाइफ स्टाइल थी और परिक्रमा करने के बाद क्या अनुभव करते हैं आप अपने आप में? देखिए प्रशांत जी, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी ये रहा है कि हम लोग कहीं अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर में हम लोग बिलीव करते थे, पर मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता था पहले भी। परिक्रमा के बाद भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता हूँ। और बट एक्चुअल में अस्तित्व समझ पाया मैं कि मेरा अस्तित्व ही क्यों है। पहले ज़िंदगी जी रहे थे, अब भी ज़िंदगी जी रहे हैं, बट अब फील हो पाता है, हर चीज़ को महसूस कर पाते हैं। हम बचपन में जैसे बच्चे को देखते हैं, बच्चा हर चीज़ महसूस करता है, छोटी सी छोटी चीज़ को वो महसूस करता है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, जैसे जैसे दुनियादारी में उलझते जा रहे थे, जैसे जैसे व्यापार की परेशानियों में उलझते जा रहे थे, तो खुद को महसूस नहीं कर पा रहा था। परिक्रमा के बाद खुद को महसूस करने लगा। और जब खुद को महसूस करने लगते हो आप, तो उसका परिणाम ये आता है कि आप दूसरों को अच्छे से सुनने लगते हो, दूसरों को अच्छे से समझने लगते हो। जो इंसान अपने आप को अच्छे से समझता है वही दूसरे को समझ पाता है। तो ये अंतर मुझे अपने आप में लगा। दूसरा, ये यात्रा ने शांत कर दिया मन को। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति जो होती थी, बहुत सारे जो रास्ते दिखाई देते हैं, मन हमारा चंचल है, बहुत मार्ग दिखाता है, दिमाग उसमें सही गलत का फैसला करने में आसानी कर देता है बस। बट एक्चुअल में जो सही है वो समझ नहीं पाता है, तो वो अब थोड़ी सी आसानी होती जा रही है मुझे। ये बहुत बड़ा अंतर आया है मेरे पास। आकाश जी, आपने अपने पहली लाइफ में ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं देखी, एक्सपीरियंस नहीं की है जो परिक्रमा में आपने की है, वो बताइए उसके बारे में। अनोखी घटनाएं तो इस परिक्रमा में बहुत ज़्यादा घटी, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, यात्रा ही अपने आप में एक मिरेकल है, जादू है। ये इंसान के बदलाव की यात्रा, और जब हम बदलने लगते हैं तो फिर सब बदलने लगता है। मैं एक मेरे रियल लाइफ का इंसिडेंस बताता हूँ। डॉग्स से बहुत डरता था बचपन से। मुझे लगता था कि मैं निकलूँगा मुझे काटेंगे। बट इस यात्रा में पूरी 3000 किलोमीटर 3200 किलोमीटर की यात्रा में मुझे एक भी कुत्ते ने डांटा नहीं, जिसको बोल सकते भूखा नहीं। उल्टा 85 किलोमीटर तक मेरे साथ चले। इनफैक्ट एक स्थान तो ऐसा आया था जहाँ हमें नदी पार करनी थी, नाव में बिठाकर मैंने उसे पार कराया था साथ में। तो ये एक अद्भुत अनुभव है, आप अपने डर को जीत गए। दूसरा, मैंने अपन टीवी में या किताबों में या यूट्यूब पर बहुत सुना है कि निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव, वो एक्चुअल में इसी परिक्रमा में देखने को मिला।
कि आप जब किसी एक आश्रम या गृहस्थ के यहाँ जाते हैं और जब वो आपकी सेवा करता है तो उसे वो आपका नाम भी नहीं जानता, परिचय भी नहीं जानता है, और वो ये भी नहीं है कि आप सुबह उससे मिल के जाएंगे या ना जाएंगे। बट निस्वार्थ भाव से जो सेवा करना बहुत अद्भुत अनुभव था कि निस्वार्थ होता क्या है। आज हम जिस मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहे हैं इसमें बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं है, बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं। बट वहाँ जब देखा मैंने कि वो जो भाव है, आप एक इंसिडेंस रहा, एक आश्रम में मैं पहुँचता हूँ, मंदिर था, रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, एक ग्रामीण मिला, उसने जैसे तैसे करके मुझे उस आश्रम तक पहुँचाया। उस आश्रम में जाने के बाद वहाँ मैंने ये महसूस किया कि वो महाराज जी और वो माई जो थी वहाँ पर, वो चाहते नहीं थे मैं रुकूं करके। तो उन्होंने, ग्रामीण ने थोड़ा सा प्रेशर दिया कि अभी रात हो गई है, कहाँ जाएंगे करके, अंधेरा हो चुका, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे रोकने को एग्री हो गए। मैंने पूजन किया, सब कुछ किया, और उसके बाद मैं लेट गया तो मुझे नींद सी लग गई। मैं 9:30 बजे देखता हूँ कि मुझे जगाया जाता है। वो बहुत ही उनके, वो माई और वो महाराज के भाव, बिल्कुल असमंजस के भाव देख रहा था मैं। उन्होंने मुझे बोला कि बाबा जी मैं आपको भूखा नहीं सुला सकती, आप उठिए, आप भोजन ग्रहण करिए। जब मैंने भोजन थाली में आया तो देखा कि चावल थे बिना नमक के। ये एक्चुअल इंसिडेंस बता रहा हूँ मैं। उसमें कुछ बलूर की लीव्स डली हुई थी, पत्तियाँ, और भोजन पाया, प्रसाद पाया और सो गया। सुबह उठे, स्नान किया, पूजन किया, और जब मैं जाने लगा तो वो माई ने बड़े, एक्चुअल में मेरी बेटी का फ़ोन आ गया था उस समय, मैं उससे बात कर रहा था तो मेरी बेटी ने उनसे भी नर्मदेहर किया, तो वो भी नर्मदेहर बोली और बहुत भावपूर्ण हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि रात को वो मुझे इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ रुकूँ, क्योंकि वो ये फील कर रही थी कि मैं एक परिक्रमावासी हूँ, मैं 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, मेरे शरीर को आहार की ज़रूरत है। उनका कहना था कि बेटा हम तो रोज़ ऐसे जी लेते हैं, पर आपके शरीर को आवश्यकता थी, और वो ये चाह रही थी कि मैं किसी और घर में चले जाऊँ। और क्योंकि किसी भी ग्रामीण के घर में जाता तो बनिस्बत सी बात है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। और वो भाव थे उनके, वो भाव जो देखे वो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकते। जो निस्वार्थ प्रेम, मतलब आज उनकी डांट में भी ये भाव था कि मेरे शरीर को पोषण अच्छा मिल पाए, तो ये नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। तो जो निस्वार्थ भाव जो की जो बात है, निस्वार्थ भाव सिर्फ मुझे इस नर्मदा खंड, इस नर्मदा परिक्रमा में देखने को मिला। आज बेटे से पिताजी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ नहीं तो उनका नाम तो आगे बढ़ा ही बढ़ा है, बट एक आश्रमवासी या एक सेवाधारी, एक परिक्रमावासी से कुछ उम्मीद ही नहीं करता है, सिर्फ नर्मदेहर के अलावा। तो ये बहुत बड़ा भाव है। अब यहाँ ईश्वर होने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ईश्वर है। तो ये कई जगह ऐसी मिली है जहाँ ऐसा लगा है कि साक्षात ईश्वर बैठा है आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए। वो जो बोला गया है कि 2 कदम आगे तो बढ़ाओ, 4 कदम चलाने के लिए वो मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। तो वो इस शब्द का एहसास इस परिक्रमा में हुआ कि जब हम चलते हैं तो हम जब 2 कदम 4 कदम 8 कदम धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते तो हमें नहीं मालूम रहता कि हमें आगे कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, क्या व्यवस्था होगी, क्या नहीं होगा। बट ईश्वर हमारे आगे आगे चलता ही है। एहसास हुआ इस यात्रा में, वो सब कुछ लगाते चल रहा है आगे जहाँ जो आवश्यकता लग रही। और मेरा तो बहुत बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि मैंने तो इस यात्रा में एक छोटी सी एक्सीडेंट को भी फेस किया है। तो जो सेवा मैंने महसूस करी, जो लोगों का भाव मैंने महसूस किया है, देखिए हर इंसान को लगता है कि उसका अनुभव सबसे बेस्ट है, सबसे अनोखा है। पर हाँ, जनरली ये होता नहीं है ऐसा हैपनिंग्स सबके साथ। जो मेरे साथ हुई थी तो उस पर जो मैं सेवा महसूस कर पाया, गुनगुन आश्रम, गुनगुन धाम की, मैं बता नहीं सकता। ऐसे कई आश्रम हैं जहाँ बहुत ईश्वर वास जिसको बोलते हैं ना, स्वयं करते हैं। आप अपना एक्सीडेंट बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को? इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, कुछ
रीजंस ऐसे आ गए थे कि मैंने सोचा कि मैं रोड का मार्ग चुनता हूँ। रोड का मार्ग चुना तो रास्ते में चले जा रहे थे, एक ऑटो में 2 व्हीलर छोड़ने जा रहा था एक बच्चा, उससे संभला नहीं, देखा नहीं, तो उसने गाड़ी मार दी। उसमें ये हाथ टूटा, प्लेट डली, बट वो जो एक्सट्रीम पेन की स्थिति थी उसमें भी माई का ये सहयोग था कि हर चीज़ मुझे मिलती गई। मेरी आवश्यकता कि हर चीज़ माई ने मेरे सामने ला के प्रस्तुत करी। कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, मतलब मुझे कहीं ये नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि रोज़ मैं अपनी माँ के साथ हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, और जो इस विपरीत समय में मेरा साथ दे रहे हैं हर तरीके से। और हर सेवा करने वाले का सिर्फ एक भाव था कि बाबा जी ठीक हो जाए। बहुत बुरा हुआ, मतलब जितना मुझे मेरे हाथ का दर्द नहीं था उससे ज़्यादा दर्द आश्रम वासियों को था। तो ये महसूस हुआ। वहाँ डिंडोरी ज़िले में ऑर्थोपेडिशियन सर्जन जो हैं वो इकलौते डॉक्टर हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब वे आए इलाज करने के लिए तो उनको जैसे ही पता पड़ा था कि एक परिक्रमावासी का एक्सीडेंट हुआ है तो वे प्लास्टर के जितना भी सामान था वे स्वयं लेके आए थे अपने पास से। मतलब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो तो प्लास्टर का सामान मिलना इतना आसान नहीं होता। पर संडे के दिन मेरा सैटरडे एक्सीडेंट हुआ था, सैटरडे कहीं कुछ रैली थी, मीटिंग थी, तो इस कारण डॉक्टर साहब आ नहीं पाए थे। पर संडे के दिन जब आए थे तो वो पूरा सामान साथ में लेके आए थे। मतलब जो भाव देखा मैंने, डिंडोरी शहर का जो भाव देखा, नान डिंडोरी गांव का जो भाव देखा, वो अद्भुत था। जो देख रहा था वो मेरा दर्द महसूस कर रहा था। मतलब जो वो बोलते हैं ना कि दर्द बांटने से कम होता है, वो मैं महसूस करते जा रहा था, क्योंकि मेरे पास में मेरा दर्द लेने वाले बहुत लोग थे। मुझे कहीं भी ये फील नहीं हो रहा था कि मैं अकेला हूँ इस दर्द में, इस दुख की तकलीफ घड़ी में, इस तकलीफ की घड़ी में। तो ये मुझे बहुत अंदर से परिवर्तित कर देने वाली चीज़ रही कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप अपने अंदर के ईश्वर को जगाए रखते हो तो ईश्वर संपूर्ण मदद करता है, संपूर्ण मदद करता है। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन मेरे परिवार में हुआ, मेरे कई दोस्त यारों में हुआ। कईयों ने पूछा कि साहब हाथ टूटा तो आपकी माता कहाँ गई थी, माँ नर्मदा कहाँ थी जब आपका हाथ टूटा? भाई आप तो उसके लिए यात्रा कर रहे थे, सब कुछ वो कर रहे थे जो उस पर समर्पित होकर करते, फिर भी आपकी माई ने आपका हाथ तोड़वा दिया। अब मैं उस समय तो कई लोगों को आंसर नहीं दे पाया, पर मैं उसका आंसर आज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि इस साल ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो करीब 4 लाख लोगों ने परिक्रमा उठाई है। और जितना कि मेरे ज्ञान में आया है, जितना कि आपके ज्ञान में आया होगा, मुश्किल से 2 या 3 बुरी घटनाएं हुई है। उसमें ये मेरा एक हाथ टूटना है, एक सज्जन का और पैर टूटा था, बाकी तो कोई घटना सुनने में। 4 लाख लोगों में 2 घटना छोटी सी होना, वो मेरी माई ऐसा मैनेजमेंट कर रही है कि 4 लाख लोगों को संभाल रही, 4 लाख लोगों का सुबह बाल भोग से लेकर रात के प्रसादी तक हर चीज़ की जिम्मेदारी उठा रही। तो छोटी सी चीज़ें तो भूल ही जाती हैं। कई बार हमारी माएँ भी हम लोगों के लिए चीज़ें करती है तो वो भी उसके ध्यान में लग जाती है। और उसके बावजूद भी जब जैसी रोने की आवाज़ आती बच्चे को पूर्ण संभाल लेती। ये एक्सीडेंट चाहता तो ऐसी जगह भी हो सकता था जहाँ कुछ भी नहीं था। मैं ऐसी जगहों से निकला हूँ प्रशांत जी, जहाँ ना 5-7 किलोमीटर पहले तक मुझे इलेक्ट्रिक वायर नहीं दिख रहे हैं, ना 5-7 किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रिक वायर दिख रहे हैं। मतलब कोई जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इंसान होना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ आश्रम मिल सकते हैं, और वही 5-7 किलोमीटर दूर बिल्कुल पत्थर है, बिल्कुल कांटे हैं। अगर उस जगह अगर कुछ हुआ होता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में होता, बहुत ज़्यादा ट्रबल में होता। बट मैं एक ऐसी स्थान पे मेरा एक्सीडेंट होना जहाँ मुझे संपूर्ण सुविधाएं मिल जाना। और ये तो प्रारब्ध है, कहीं ना कहीं प्रारब्ध कटना रहता है, तो प्रारब्ध तो कटता है। पर मेरा प्रारब्ध बड़ा होने के बावजूद छोटे से में निकाल देना, उतनी सुविधाएं प्रदान करना, उस दर्द को बांटने के लिए लोग प्रोवाइड करना, ये असंभव सी बात। तो
वो जो लोग पूछना चाह रहे थे कि साहब माई कहाँ गई थी, साहब माई 4 लाख लोगों को संभाल रही थी। और वो भी हम ऐसे बच्चे थे कि सब मन के मर्जी के मालिक हैं। हाँ, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई धीमे चलता, कोई तेज चलता, कोई जूते पहन के चलता, कोई नंगे पर चलता, कोई रोड से चलता तो कोई किनारे से चलता। सबकी व्यवस्थाएं लगाना रहती है उसे, और उसके अलावा लगाने वाला कौन है? तो व्यवस्थाएं रहती है उसके पास, समझना पड़ेगा आम लोगों को भी। तो ये मेरे उस प्रश्न का उत्तर हो गया उन लोगों के लिए जो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ईश्वर कहाँ था जब आपके साथ बुरा हो। और दूसरा, मेरे अच्छे और बुरे के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार, उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। ये समझना वाली बात है। ईश्वर कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। अब थोड़ा सा इसको मैथोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखे तो मैंने मेरी पूरी यात्रा में सुषमना के समय यात्रा नहीं करी। मैं 12 से 1 दोपहर में अवॉइड कर देता था, मैं कहीं बैठ जाता था। उस दिन मैं सुषमना के समय ही चल रहा था, 12:30 बजे का टाइम रहा था। तो कहीं ना कहीं ये मेरी गलती भी थी। जब मैं स्वर विज्ञान को स्वयं जानता हूँ, मैं अच्छे से समझता हूँ कि स्वर से बड़ा इंडिकेशन देने वाला कोई नहीं है। समझ लीजिए वो आप, भगवान ने आपको एक मंत्री दे रखा है जो आपको समय सदैव अलर्ट करता है। मैंने अपना ध्यान नहीं दिया, फिर भी माई की कृपा रही जो बहुत छोटी सी समस्या से निकल के आज स्वस्थ हूँ, परिवार के बीच हूँ, बढ़िया चल रहा है सब।